Hello students, I am your physics faculty Vicky Sharma and today topic is deduction of Coulomb's law from Gauss's law। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में Gauss's law को पढ़ा था एंड हम लोगों ने देखा था कि Gauss's थ्योरम हम लोगों को क्या बताती है, तो अब हमें यहाँ पर Gauss's थ्योरम की हेल्प से कूलम्स फार्मूले को, कूलम्स के फोर्स के फार्मूले को ड्राइव करके दिखाना है कि कूलम्स का फोर्स का फार्मूला होता क्या है। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि कूलम्स का फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/4πε0। अगर बेसिकली मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ, F = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, यहाँ पे Q0 भी आएगा। तो देखिए ये जो है बेसिकली फार्मूला हो गया हमारे पास। अब ये फार्मूला मुझे गाउसेस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो अब गाउसेस थ्योरम की हेल्प के लिए मुझे क्या करना होगा, सेम कुछ वही बातें फिर से रिपीट करनी होगी कि पहले मुझे एक पॉइंट चार्ज लेना होगा, यानी कंसीडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, सपोज दैट ये O है, इस पर प्लस Q चार्ज है। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने चारों ओर, जैसे हम लोगों ने गाउसेस थ्योरम की थी सेम वैसे ही करना है, इसको भी कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा पार्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हम लोगों का एक गाउसियन सरफेस है। मैंने आप लोगों को बताया था ये सरफेस कैसा होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी सरफेस है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक स्मॉल एरिया, सेम गाउसेस थ्योरम, ठीक है, एक स्मॉल एरिया DA ले लिया, ये जो है स्मॉल एरिया DA है। इन बिटवीन एंगल लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था थीटा है और थीटा = कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक, इस वाले पॉइंट को हम लोग P लेट करते हैं। ठीक है, अभी इतना ही वर्क है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके डिस्टेंस को R देखा है। तो अब अगर हम देखना चाहें तो जैसे हम लोगों ने गाउसेस थ्योरम को सॉल्व किया था, पहले तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लें कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो सेम वही सारी चीजें हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर फाई फाइंड आउट करना है हम लोगों को तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं E.dA। ठीक है, अगर आप पूरे सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इसका क्या कर सकते थे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर सकते थे। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है तो फाई E बराबर क्या हो, = क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E.dA cos थीटा। जैसे गॉसेस थ्योरम हम लोगों ने की सेम वैसे ही। अब हमें पता है cos थीटा = कितना होता है, 0 डिग्री, और 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1, इसकी जगह पे हम 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो हम नहीं लिख रहे हैं, छोड़े दे रहे हैं। ठीक है, तो फाई E = अब देखिए E क्या है, कांस्टेंट। मैंने लास्ट वाले डेरिवेशन में भी आप लोगों को बताया था गाउसेस थ्योरम में कि E जो है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये चार्ज तो मिड पॉइंट पे रखा है तो इन सभी जगह से इक्वल होगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट होता है उसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते, तो इसको हम लोग कहाँ लेंगे, बाहर कर लेंगे बेटा। अब यहाँ आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन DA। ठीक है, अगर आप लोग को इस समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इसको आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो E क्लोज्ड इंटीग्रेशन DA ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने बताया था कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन DA = हम कितना लिख सकते हैं, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। तो यहाँ हम लिख देंगे 4πr²। ठीक है, तो देखिए फाई E = E ब्रैकेट में 4πr²। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय गाउसेस थ्योरम। ठीक, गाउसेस थ्योरम हम लोग क्या कहते थे कि फाई E = क्या होता है, Q/ε0। कितना होता है, Q/ε0 होता है। चलिए, तो Q/ε0 है हमारे पास, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड देख लें। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा दें तो देखिए फाई = फाई, यानी हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/ε0 = E ब्रैकेट में 4πr²। ठीक है, हेल्प ली है लोगों ने, यानी इन दोनों को कंपेयर करा रहे हैं। देखिए फाई E और ये फाई इक्वल है तो इसके
इक्वल के अपोजिट साइड वाले पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने इन दोनों को इक्वल करा दिया है, ठीक है। अब E को अगर यहाँ छोड़ दिया जाए तो 4πr², ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E = Q/4πr², या इसको हम थोड़ा और सही से लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा है अभी ये किस चीज का फॉर्मूला निकल के आया है, ये पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। बट हमें ये तो निकालना ही नहीं था, हमें क्या निकालना था, F = 1/4πε0 Q0/r², हमें मुझे कूलम्स के फोर्स का फॉर्मूला निकालना था, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी कंसीडर a test charge on point P, ठीक है। तो हम लोगों ने P पर एक टेस्ट चार्ज लिया है, कंसीडर किया है टेस्ट चार्ज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q0 कंसीडर कर लिया है, यानी इस जगह पे एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है। अब इन दोनों के बिटवीन में आपको फोर्स निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। तो चलिए फोर्स देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू Q0 इंटू, यानी चार्ज इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, 1/4πε0 Q0/r²। तो देखिए फॉर्मूला हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, देखिए सेम ऊपर लिखा है, F = क्या होता है 1/4πε0 Q0/r²। देखिए नीचे भी हम लोगों ने देखा F = क्या निकल गया है, 1/4πε0 Q0/r²। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।